फाइन देन बच्चे लोग, लेट्स सी द एयर ट्रांसपोर्ट एंड उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एयर ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये आप और हम भी जानते हैं। यहाँ से दुबई है ना हार्डली 2-3 घंटा, हो दुबई तक है ना। सो दिस इज व्हाट एयर ट्रांसपोर्ट हर जगह पे, दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन ट्रांसपोर्ट इन एयर। कार्गो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन्स, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं राइट। अगर आप बोलोगे कि मैम वो अपना हॉट एयर बलून है ना, तो वो भी हो सकता है, बट वो सिर्फ मजे के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो नहीं। बट हाँ, बिसाइड्स पैसेंजर गुड्स या बल्कि गुड्स यहाँ पे थोड़ा नहीं चलेगा, लेस बल्कि गुड्स हाँ ऑफ कोर्स। अलोंग विद दैट हैवी वैल्यू वाले गुड्स जो है ना, ये इजीली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हर उस जगह पे जा सकता है जहां पे बाकी सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं गए है ना, जैसे हिली एरियाज या माउंटेन एरियाज में भी ये एक्सेसिबल है, यही इसका एडवांटेज भी होगा। देखो, it is mostly used for transporting goods and passengers, specifically at the time of natural calamities, earthquake, floods के टाइम पे। इतना ही नहीं, अपने डिफेंस सिस्टम है ना, डिफेंस के टाइम पे या वॉर के टाइम पे भी अपने लिए बहुत इजीली ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल है। अच्छी बात क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से हम हर जगह पहुंच पाते हैं, हर जगह राइट। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट हम लोग दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक है डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट विच हैपेंस ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, एंड द अदर वन इज इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिकली ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इन सारी चीजों के लिए ज्यादातर यूज होता है, और हम भी तो घूमते हैं ना। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट इन फिक्स्ड एयर रूट्स, खुला आसमान है इनके पास है ना, जहां जाना है जैसे जाना है, लेकिन ऐसे रूट फॉलो करते हैं ये लोग। इंडियन सिनेरियो अगर मैं बताने जाऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अपने कंट्री का जो है वो हमारे एयरवेज या ये एयरपोर्ट्स एंड एवरीथिंग के पास देखते हैं, उनका जिम्मेदारी है अपने कंट्री में एयर ट्रांसपोर्ट अच्छे से अच्छा रखना। ओके, वी हैव पब्लिक कंपनीज एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज हु हैव ओन्ड और हु हैव दीज एयरलाइंस एंड एवरीथिंग। पब्लिक कंपनी में पहले जैसा था एयर इंडिया, अब तो नहीं है, बट हाँ स्पाइस जेट है। ओके, ये दोनों प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर या इंटरनेशनल में भी है, देखो कॉन्टास एयरवेज एंड एतिहाद एयरवेज दुबई, तो ये भी एक ऑप्शन है अपने पास, बस थोड़ा बहुत याद रखना, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, लिखना क्या है, ये एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या है, सबसे पहला फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये एक बार बैठो है ना, मस्त गाना सुनो, जुइंग उड़ के चले गए जहां पे जाना है, वो भी कम समय में है ना। हाँ, लेकिन चेक इन वेकिंग के टाइम पे बहुत टाइम लगता है। ओके, इट इज वेरी यूजफुल इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स टू एरिया जहां पे हम पहुंच नहीं पाते, बताया था ना नॉट एक्सेसिबल प्लेस, वहां पे भी ये लोग जाएंगे, तो ये भी उसका एडवांटेज है। ओके, थर्ड इज मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोस्ट कन्वीनियंट कब, जब नेचुरल कैलामिटी होता है तब है ना। या अब आप बोलोगे मैम नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे आप कैसे बोलते हो, देखो अगर कुछ बाढ़ वाढ़ आ गई तो उस टाइम पे लोग अपने को पिकअप करने आते हैं, दैट टाइम की बात कर रही है ना। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के टाइम पे इट इज अ वाइटल सपोर्ट राइट। एंड लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, आवाज ऑफ कोर्स थोड़ा जोर से आता है व्हेन इट टेक्स ऑफ एंड व्हाटएवर, बट हाँ एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट धुआं जो निकलना है ना, ये यहाँ पे बहुत कम होता है। सो एयर पोल्यूशन लेस है यहाँ पे थोड़ा सा। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, सबसे पहला ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव बहुत है, जाना बहुत अच्छा लगता है कम समय में, लेकिन जितना समय कम उतना पैसा ज्यादा, तो एक्सपेंसिव है। सेकंड, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स, बल्कि गुड्स ले ही नहीं पाएगा ना वो वजन। ओके, तो हैवी एंड बल्कि गुड्स के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर वेदर कंडीशंस अच्छे नहीं हुए तो फ्लाइट डिले पे वो ना टेक ऑफ ही नहीं लेता, टेक ऑफ लेके वापस घूम के वापस आ जाता है राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यस। अगर आप बोलोगे कि मुंबई में कहाँ पे घूमना है, नहीं, मुंबई में एक ही एयरपोर्ट है फिर इसके लिए राइट। तो हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स द रिजल्ट्स इन हेवी लॉसेस ऑफ गुड्स प्रॉपर्टी लाइफ, यस, एक एक्सीडेंट बच्चा और कोई नहीं बच पाता। हाँ, अगर मतलब ऐसे भी कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जहां पे बहुत लोग बचे भी है, बट दैट इज वेरी 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 रेयर। ओके, ये कोई नहीं बच पाता। तो दीज वर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, वेरी इजी वेरी सिंपल टॉपिक। फिर और एक बाकी है अपना वाटर ट्रांसपोर्ट।